हेलो एवरीवन। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रोपागेशन ऑफ एरर्स पे बेस्ड आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। एरर्स और चेंज जब निकालना हो, जब एरर निकालना हो और जब चेंज निकालना हो, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, किन बातों पे आपको ध्यान रखना है, इन सारे चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं तो आपको क्या करना है कि पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार ट्राई करना है, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है कि इफ p इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर and percentage change in A, B, C are 1%, 2% and 3%, then find the percentage change in P। तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो, तो बच्चों कल हम लोगों ने देखा, मैंने बोला था कि डेल्टा P बाई P यहां पर जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा A बाई A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B। अब यहां पर ध्यान रखना है कि आपको यहां पर परसेंटेज चेंज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन पी। तो परसेंटेज चेंज में जो नीचे वाला रहता है उसको हमको नेगेटिव माइनस सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे -2 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी। अगर यही क्वेश्चन में आपको पूछता कि फाइंड द एरर इन पी, तो हम इसको भी ऐड करते, लेकिन क्योंकि यहां पर परसेंटेज चेंज निकालने बोला गया है तो यहां पर माइनस करेंगे। तो यही बस क्वेश्चन से हम आपको सिखाना चाहते थे। दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आपका परसेंटेज चेंज इन ए बी सी हो जाएगा। और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 2 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% माइनस 2 इंटू 3। तो बच्चों यह आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 6, बोले तो 0%। तो परसेंटेज चेंज इन पी जो है वो आपका 0% आ गया। समझ में आई बात? अगर एरर बोलता तो यहां पर प्लस लिखते और चेंज बोलता तो माइनस लिखेंगे। यह चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है बच्चों, यह आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 रेजिस्टेंस आर मेजर्ड इन ओम। 2 रेजिस्टेंस आर मेजर्ड इन ओम एंड दिस आर द गिवन। यह आपको R1 एंड R2 की वैल्यू दे रखी है। R1 is 3 ohm plus minus 1%. R2 is 6 ohm plus minus 2%. When they are connected in parallel बच्चों, then percentage error in equivalent resistance। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो ये आपको आना चाहिए। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा आपका 2 ओम। क्या आ जाएगा? 2 ओम। जब हम लोगों ने R1 R2 बाई R1 प्लस R2 किया तो ये हमारे पास 2 ओम आ गया। बट हमें परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों जब हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो वहां पर 1 बाई R इक्विवेलेंट जो होता है ये आता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब ये जो है वो स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस है। तो इस केस में डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर जो होता है ये आपका होता है डेल्टा R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास रिलेशन जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहां पर से देखो, डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट ये जो होगा वो हो जाएगा R। इसमें से एक R इक्विवेलेंट को इधर ले गए तो R इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा R1 बाई R1 इंटू 1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 इंटू 1 बाई R2, 1 बाई R2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अगर हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें सो दिस विल गिव यू द परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। ये डेल्टा R1 बाई R1 इंटू 100 ये आपका परसेंटेज एरर इन R1 आ जाएगा। अब R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं 2 ओम, ठीक है। डेल्टा R1 बाई R1 ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा R1 बाई R1 इज गिवन यू 1%। कितना परसेंट? 1%। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1% इंटू 1 बाई R1 हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3 प्लस
डेल्टा R2 बाई R2 इंटू 100, यह आपका बन जाएगा 2%, तो यहां पर 2 लिख दिए, और इंटू 1 बाई R2, तो R2 बोले तो बच्चों यहां पर 6 ओम है, तो यहां पर 6 लिख दिए। ये देखो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट 2 इंटू 1/3 प्लस 1/3, 2/3 बच्चों, मतलब ये 4/3 होगा, और 4/3 होता है 1.33%, 1.33%। तो यहां पर जो आपका है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो यहां पर इस तरीके से आपको चलना है जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर निकालना है। तो ये आपके लिए स्टार बॉक्स ट्रायंगल वाली एक्सप्रेशन है जो कि आपको याद रखना है। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लो आ गया। ये भी एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा समय बचे इसलिए ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को ले रखा है ना। मेरे पास पीडीएफ था, ये पीडीएफ आपको सेंड भी किया गया है, वो पीडीएफ पे भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। द यंग्स मॉड्यूलस y ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय दिस वन। तो ये यंग्स मॉड्यूलस की एक्सप्रेशन दे रखी है WL बाई पाई, ये पाई है R² इंटू L। इफ परसेंटेज एरर इन WL R एंड L आर दिस, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Y। तो बच्चों अगेन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि W की एक्सप्रेशन लिखनी है, और W की एक्सप्रेशन आपको क्या दे रखी है, सॉरी Y की एक्सप्रेशन दे रखी है WL बाई पाई, Y की एक्सप्रेशन दे रखी है WL बाई पाई R² इंटू स्मॉल एल। तो आप बोलोगे देखो एरर निकालना है तो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा W बाई W। बच्चों ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता है, प्लस डेल्टा कैपिटल L बाई L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा R बाई R। क्योंकि एरर निकालना है तो ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, सबका परसेंटेज एरर को हम ऐड करेंगे, प्लस डेल्टा L बाई L। तो यहां पर बच्चों डेल्टा W बाई W आपको दे रखा है, W में परसेंटेज एरर है 0.5, L में इतना 0.5, 1, 3 एंड 4, तो 0.5 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, प्लस डेल्टा L बाई L, कैपिटल L में आपका जो एरर है वो 1% है, 1% प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, तो इसको ऐड करो बच्चों, ये आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11.5%। बहुत भयंकर एरर आ गया, तो इतना एरर आपका W के रीडिंग्स में आ जाएगा, Y के रीडिंग्स में आ जाएगा, तो 11.5 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? चलो तो आपको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। रिवीजन आपका है, रिवीजन आप कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने रिवाइज कर दिया है ना। फर्स्ट आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद कहीं पर दिक्कत होता है तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये बच्चों ये जो है ना, ये बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है ना, जिसमें अक्सर बच्चे जो है वो गलत कर जाते हैं, और ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। ये आप एक्सप्रेशन देखे होंगे, SHM में भी पढ़े हैं, बहुत जगह पढ़े हुए हैं। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20.0 सेंटीमीटर। लेंथ आपको दे रखा है 20.0 सेंटीमीटर एंड नॉन टू बी 1 mm एक्यूरेसी। तो बेटा यहां पर 1 mm एक्यूरेसी दे रखा है, मतलब जब आप लेंथ को मेजर कर रहे हो ना तो गलती होने की संभावना जो है वो 1 mm है। तो 1 mm इज योर डेल्टा L। ध्यान से सुनना, यहां पर 1 mm जो होगा वो आपका डेल्टा L हो जाएगा, एंड दिस इज योर L। तो यहां से हम लोग डेल्टा L की एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। बच्चों टोटल 100 ऑसिलेशन कर रहा है और उसमें लग रहा है जो टाइम वो है 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिवॉल्यूशन। मतलब एक रिस्ट वॉच है जो कि 1 सेकेंड उसकी लिस्ट काउंट है, 1 सेकेंड आपका रीड कर सकता है।
व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो बच्चों यहां पर एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी का मतलब होता है कि जी को अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस दौरान आपको एरर कितना आ सकता है जी में, वो आपको निकालना है। समझ में आ रही बात। तो चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आपको देखो टाइम पीरियड की जो एक्सप्रेशन है वो दे रखा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे बच्चों तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। और देखो हमको जी में एरर निकालना है तो जी को एक साइड रख दो और 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर कर दो। अब यहां से आप बोल सकते हो कि डेल्टा जी बाई जी जो होगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो ये तो इसमें कोई भी एरर वेरर नहीं होगा। यहां पर आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। ओके। अब बच्चों जब पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम ये रस्सी से बंधा रहता है और ये ऑसिलेट करता है, तो इसकी लेंथ जो है, स्ट्रिंग की लेंथ जब आप मेजर करते हो तो हो सकता है कि उसकी लेंथ मेजर करते वक्त आपकी एरर हो और आपकी जो मैक्सिमम जो गलती हो सकती है वो 1 mm हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 mm। जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग की लेंथ को आप स्केल से मेजर कर रहे हो, स्केल में जो मार्किंग किया हुआ है वो 1 mm है। क्या है? 1 mm। तो इसकी जो इंड्स है, इसमें जो रीडिंग की आपकी मैक्सिमम जो एरर हो सकती है वो 1 mm की गलती हो सकती है, उससे ज्यादा गलती नहीं करोगे। तो यहां पर बच्चों डेल्टा एल बाई एल जो है यह आपका आ जाएगा 1 mm और 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1 mm बोले तो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो यह आपका एरर आ गया, फ्रैक्शनल एरर 1/200, 1/200। समझ में आई बात। तो ये आ गया आपका डेल्टा एल बाई एल। अब भैया यहां पर सबसे कंफ्यूजन रहता है कि डेल्टा टी बाई टी कैसे निकाले। डेल्टा टी बाई टी क्या है? टी जो है बच्चों, कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड है, एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो एक बार का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कितना गलती है, उसी का फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा टी बाई टी। देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि उसका 100 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। 100 ऑसिलेशन में जो टोटल टाइम लगा है वो 90 सेकेंड आपने काउंट करके बतलाया। आपने घड़ी देखा और आपने देखा कि उसको 100 ऑसिलेशन में 90 सेकेंड लगा। तो बच्चों आप जब 90 सेकेंड का टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, देख रहे हो, रीड कर रहे हो, तो उसमें गलती होने की संभावना है 1 सेकेंड की। आप 1 सेकेंड ज्यादा या कम, जैसे मान लो 100 ऑसिलेशन कंप्लीट होने वाला है तो उसमें जैसे ही 90 सेकेंड हुआ तो आपने क्या किया कि वो काउंट कर दिया, टिक कर दिया कि हाँ 90 सेकंड। हो सकता है कि 90 सेकंड से थोड़ा सा कम हो सकता है कि 90 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा हो, है ना। तो मैक्सिमम जो गलती हो सकता है वो 1 सेकंड का हो सकता है 91 हो या फिर 89 हो, लेकिन उससे ज्यादा गलती नहीं होगा। ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट करने में यहां पर हमारे पास आया टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम को हम लोग स्मॉल टी बोलेंगे। टोटल टाइम में जो एरर है डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, दैट इज 1 सेकेंड बाय 90, 1 सेकेंड बाय 90। अब मैं बोलता हूं कि ये जो एरर है ये 1 टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल एरर है। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी? तो बिल्कुल। देखो हम बोलते हैं बच्चों कि टोटल टाइम जो है वो n टाइम्स टाइम पीरियड है, n टाइम्स टाइम पीरियड है। एक बार ऑसिलेट करने में जो टाइम लग रहा है ना, वो आपका हो गया कैपिटल टी, और वो n बार ऑसिलेट कर रहा है तो टोटल टाइम हो जाएगा n इंटू कैपिटल टी। n एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी बाई टी जो होगा बच्चों यहां पर वो डेल्टा कैपिटल टी बाई कैपिटल टी, क्योंकि ये नंबर है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। समझ में आ रही बात। तो डेल्टा टी बाई टी जो होगा वो कैपिटल डेल्टा टी बाई स्मॉल टी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/90। अब देखो, अब आप डेल्टा जी बाई जी कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा जी बाई जी जो होगा वो आपका आ जाएगा कितना? वो आपका आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल, मतलब 1/200, 1/200 प्लस 2 टाइम्स 1/90, 2 टाइम्स 1/90। ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, कोई ऑप्शन से नहीं दे रखा है,
तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको परसेंटेज एरर निकालना है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। ठीक है, तो परसेंटेज एरर अगर हम लोग देखें तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम, कितना आ जाएगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा बच्चों 2/0.9 या फिर बोलो तो 20/9, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, 20/9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 0.5 प्लस ये आ जाएगा 9 दूना 18 और 0.2 9 तिया 27, मतलब 2.8% का एरर आ जाएगा इन द रीडिंग्स ऑफ जी। समझ में आई बात? तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा T/T कैसे निकाले, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप आकर के फिर से पूछ सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर लिस्ट काउंट किसे बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज एरर या फिर चेंज से आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने किया है ना, डिफरेंट टाइप्स के। अब हम लोग आते हैं लिस्ट काउंट किसे बोलेंगे, है ना। जैसे कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कोई भी लेंथ या फिर कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी हम उस इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लिस्ट काउंट। समझ? जैसे मान लो एक स्केल ले लो जो आप बचपन से यूज करते आ रहे हो, उसमें जो मिनिमम आप लेंथ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो वो आपका क्या है, 1 mm है। तो 1 mm क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। समझ में आ रही बात, 1 mm लिस्ट काउंट। मीटर स्केल जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग मिनिमम 1 मिलीमीटर जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। उससे छोटा को हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। 1 mm से छोटा अगर कोई लेंथ हो तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर एक स्केल बनाया हुआ है और हम एक रॉड है उसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो हमने उसकी एक एंड को यहां पे रख दिया और दूसरा एंड जो है वो कहीं यहां पे आ रहा है। तो देखो ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है ना, या फिर ये 30 mm हो गया। अब इसकी जो ये वाली एंड है वो 31 और 32 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, ये वाली जो छोटी सी डिस्टेंस है वो कितनी है। समझ में आ रही बात? तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो आपका 1 mm हो जाएगा या फिर 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट मतलब आपका मिनिमम वैल्यू जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, है ना, उसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब देखो बच्चों, अब हम लोग जब मीटर स्केल से मेजर करेंगे, जो हम लोग यूज करते हैं मीटर स्केल, तो उससे हम लोग मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 mm मेजर कर सकते हैं या फिर 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। उससे छोटा वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हमको उससे छोटी वैल्यू को मेजर करनी होती है तो हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो यहां पर हम डायग्राम वायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऑलरेडी मैंने डायग्राम को ले रखा है यहां पर। ठीक है, पिछली बार मैंने ड्रॉ किया था। तो यहां पर देखो, यहां पर ये आपका वर्नियर कैलिपर है, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं जॉ। क्या बोलते हैं, सब हम दिखलाएंगे आपको, एक एक चीज दिखलाएंगे। देखो यहां पर एक ऐसा वाला मेन स्केल होता है। क्या होता है, ये आपका जो रेड कलर से मैंने बनाया, ये आपका मेन स्केल है। क्या है, मेन स्केल। मेन स्केल में मार्किंग जो किया रहता है वो mm में जनरली किया रहता है, mm में किया रहता है, मतलब 1 डिवीजन के बीच की दूरी mm रहती है। इसी के ऊपर बच्चों आपका एक और जॉ रहता है जो कि स्लाइड कर सकता है, घिसक सकता है, स्लाइड कर सकता है इसके ऊपर, और हम इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉ। दिस इज द फिक्स्ड जॉ, दिस इज द मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ में बच्चों आपका मार्क किया हुआ रहता है कुछ इस तरीके से, और इस वाली मार्किंग को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ऊपर में जो है मेन में, इसको हम मेन स्केल बोलेंगे, और इसमें जो मार्किंग किया हुआ रहता है उसको हम लोग वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्लियर है? देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये
किसी भी सिलेंडर का इनर रेडियस या इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक होलो सिलेंडर है, उसका इनर डायमीटर को आप कैसे मेजर करोगे? तो हम इसको उसके अंदर डाल देते हैं और फिर मेजर करते हैं। और किसी की आउटर डायमीटर को मेजर करना है या फिर लेंथ मेजर करना है, तो हम देखो यहां पर एक सिलेंडर या स्फीयर को रख दिया यहां पर, ठीक है। तो उसको हम लोग दोनों जॉ के बीच में रख देते हैं और फिर हम लोग रीडिंग लेते हैं। क्लियर है? ये जैसे ये वाला बच्चों यहां पर एक ऐसा लगा हुआ रहता है, मतलब डंडा टाइप का रहता है, ठीक है, रॉड टाइप का। उसका यूज करके हम लोग किसी भी सिलेंडर की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, गहराई को, डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज करके। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, है ना, और फिर हम लोग मोबाइल जॉ को यहां पर सटा दिए। अब यहां पर दो रीडिंग्स होगी। क्या रीडिंग्स होगी? दो रीडिंग्स होगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, यहां पर देखो बच्चों, वर्नियर स्केल की ये वाली जो फर्स्ट डिवीजन है, वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन, उससे पहले वाला जो डिवीजन होता है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग किसको बोलेंगे? बहुत जन को कंफ्यूजन रहता है कि भैया इस वाले के पहले वाला रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग लेते हैं क्या? नहीं, वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन रहेगी, उससे पहले वाला जो डिवीजन रहेगा, उसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका मेन स्केल डिवीजन से बच्चों, ऊपर में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो आपका वर्नियर स्केल रीडिंग है। यहां पर वर्नियर स्केल मार्किंग किया हुआ है। वर्नियर स्केल मार्किंग हम यहां पे कर रहे हैं 1 2 0 1, ऐसा कुछ मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग इसको बोलेंगे, वर्नियर स्केल के फर्स्ट डिवीजन से पहले वाला जो मेन स्केल में डिवीजन है, इसको हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल में फर्स्ट जो डिवीजन है, जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है, वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन जो कि मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, हम उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहां पर देखो, ये वाली जो डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग, समझ में आई बात? मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग किसको बोलते हैं? क्लियर है? चलो, अब देखो बच्चों, फर्स्ट थिंग कि पहला चीज तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों, हम बोल रहे हैं कि मेन स्केल के ये मेन स्केल का n डिविजन्स है। कितना डिविजन्स है? n मेन स्केल डिविजन्स। उसके साथ वर्नियर स्केल का कुछ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल के इतने डिवीजन्स के बराबर है वर्नियर स्केल का इतना डिवीजन, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि मान लो ए मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू बी वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो, हमारा एम क्या है? हमारा एम है लिस्ट काउंट निकालना, ठीक है, लिस्ट काउंट निकालना। तो हम बोले कि मेन स्केल का ए डिवीजन जो है, ए डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू बी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखो, हमको वर्नियर स्केल का एक डिवीजन नहीं मालूम होता है, ठीक है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन हमको नहीं मालूम होता है।
तो सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम बोले ए मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू बी वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये हो जाएगा ए बाई बी मेन स्केल डिवीजन, ए बाई बी मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चों लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो ये आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो हमने निकाला ए बाई बी मेन स्केल डिवीजन। तो ये आ जाएगा बच्चों बी माइनस ए अपॉन बी मेन स्केल डिवीजन। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको 2 स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है, ठीक है, और फिर लिस्ट काउंट के लिए 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल कर दोगे। यही 2 स्टेप से आपका लिस्ट काउंट निकलेगा। जैसे मैं बोलता हूं बच्चों कि जनरली 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। एक मेन स्केल जो डिवीजन है वो 1 mm के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे। तो हम बोले बच्चों कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। मतलब 0.9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन। क्या होता है ये होता है 0.1 और मेन स्केल डिवीजन है 1 mm। तो हम आ जाएगा mm में। तो यह आ जाएगा बच्चों 0.1 mm। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो हो गया वो आपका 0.1 mm हुआ। हम नॉर्मल स्केल से जो है 1 mm तक मेजर कर सकते हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर से हम लोग 0.1 mm तक मेजर कर सकते हैं। अगर बच्चों हमें और छोटी वैल्यू को मेजर करनी है, 0.01 mm तक मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रू गेज। क्या यूज करते हैं? स्क्रू गेज। अब देखो हमारी जो रीडिंग्स होती है वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होगी बच्चों, वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होगी वो होती है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट और माइनस 0 एरर। तो फाइनली रीडिंग हम लोग ये बताएंगे बच्चों, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे और उससे देखेंगे कैसे हम लोग रीड करते हैं। चलो, जैसे यहां पर बच्चों बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आप रीड करो और सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया, तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो आपका 1 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 mm। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो एक पार्ट जो है वो 1 mm आ जाएगा। इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो बच्चों 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18 मेन स्केल डिवीजन हो गया, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर। तो लिस्ट काउंट बस निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे, दैट विल बी 18/20 मेन स्केल डिवीजन। देखो ये 9 2 9 18 और 2 दही 10, मतलब 0.9 मेन स्केल डिवीजन हो गया, ठीक है। तो यही आ गया। अब आप लिस्ट काउंट आपको पता है 1 मेन स्केल डिवीजन
माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा। 1 मेन स्केल डिवीजन होता है बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चों यहां पर लीस्ट काउंट जो है आपका हो गया 0.1 mm। समझ में आई बात? आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो यहां पर बोल रहा है कि द nth डिवीजन ऑफ, वीडियो को पॉज करा, खुद से ट्राई करो, ठीक है? पहले तो आपको खुद से ट्राई करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो। द nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो बच्चों हम बोलेंगे कि n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, आपको लिस्ट काउंट निकालना है और बोल रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट्स। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज a यूनिट्स। तो हम बोलेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अब लिस्ट काउंट होता है बेटा, क्या होता है? तो लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अब यहां से देखो, आप जब एलसीएम लोगे तो n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन, दिस इज द लिस्ट काउंट। ये कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन जो है वो a यूनिट है, तो हम यहां पर a लिख दिए। तो लिस्ट काउंट जो है बच्चों a/n+1 यूनिट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो लिस्ट काउंट निकालना सीख गए ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे बस रीडिंग बतलाया है कि कैसे रीडिंग लेना, अभी जो बतलाया वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये आपका डायमीटर मेजर कर रहे हो, तो ये आपका वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है, तो इससे पहले वाला जो डिवीजन है उसको हम बोलेंगे मेन स्केल। और हम लोग देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां पर 4 जो हो जाएगा वो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो डायमीटर जो हम लोग रीड करेंगे वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। अभी हम सिखाएंगे कि 0 एरर कैसे रीड किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, ये आपको दे रखा है। और 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आप बोलोगे कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। क्या बोलोगे? मेन स्केल डिवीजन। इन मेजरिंग द डायमीटर द मेन स्केल रीडिंग इज 35। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 35। एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द, यहां पर 4th डिवीजन जो है बच्चों ये आपका कोइंसाइड कर रहा है, तो ये आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। तो पहला तो आपको लिस्ट काउंट निकालना है, दूसरा आपका डायमीटर निकालना है। देखो यहां पर 0 एरर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग यहां पर 0 एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 19/20 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 19/20 मेन स्केल डिवीजन। कितना आ गया? 20/19, मतलब 1/20, और 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 mm, तो यहां पर mm में आ जाएगा बेटा। मतलब कि 0.05 पॉइंट बैठा है 0.05 mm। तो ये तेरा आ गया लिस्ट काउंट। अब हमको रीडिंग बतलाना है बच्चों, डायमीटर कितना होगा। डायमीटर कितना होगा? डायमीटर हमको रीड करके बतलाना है। तो देखो रीड करके हम डायमीटर बतला रहे हैं। डायमीटर की रीडिंग हम लोग लिखेंगे बच्चों, डायमीटर बोल रहा है कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपका 35 डिवीजन है। 35 डिवीजन है, मतलब हम लोग लिखेंगे 35 mm। मेन स्केल रीडिंग जो है
मेन स्केल रीडिंग ये आपका 35 mm हो गया। अब वर्नियर स्केल का जो फोर्थ डिवीजन है वो मेन स्केल के डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट जो है बच्चों ये हम लिखेंगे +4 इंटू लिस्ट काउंट, मतलब 0.05 mm। और यहां पर जीरो एरर नहीं मालूम है तो हम लोग जीरो एरर जीरो मान लेंगे, कोई भी जीरो एरर नहीं है यहां पर। तो यहां पर देखो आपके पास रीडिंग जो हो जाएगा वो 35 mm प्लस 5 चौके 20 मतलब 0.20 mm, मतलब रीडिंग आ जाएगा बच्चों 35.20 mm, 2 mm। 35.2 mm विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? 20 mm लिख दो। हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिस्ट काउंट है 0.05, ये मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, मतलब वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रीड करने की क्षमता रखता है। तो हमारी रीडिंग्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है। समझ में आई बात? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लिस्ट काउंट जो है वो आपका 0.1 mm है, ये बोल दिया गया है बेटा कि लिस्ट काउंट जो है वो 0.1 mm है। तो बच्चों यहां पर अगर मान लो जीरो एरर क्या है कि मान लो हमारा वर्नियर कैलिपर है, ये इसके जॉ के बीच में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखे हुए, दोनों के जॉ को हम लोगों ने सटा दिया और उस दौरान भी हमें अगर कुछ रीडिंग मिल रही है तो वो तो गलत बात है ना भाई, कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और हमको रीडिंग मिल रहा है, तो वो तो आपका गलत है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट इज गिव्स यू रीडिंग सम वैल्यूज, देन दैट एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। तो हमने वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉ को सटा दिया लेकिन भी उसमें कुछ रीडिंग मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे जीरो एरर। अगर हमने जॉ को सटा दिया और वर्नियर स्केल की 0th डिवीजन मेन स्केल के 0th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसकी 0 डिवीजन और इसकी 0 डिवीजन ये दोनों अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे नो जीरो एरर। क्या बोलेंगे? नो जीरो एरर। समझ में आई बात? अब इसमें 2 टाइप का जीरो एरर आता है, एक नो जीरो एरर, उसमें हमको जीरो एरर लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो यहां पर आपका पॉजिटिव जीरो एरर है। जैसे मान लो बच्चों कि ये आपका मेन स्केल का 0th डिवीजन है, यहां पर देखो ये जो है ये आपका मेन स्केल का 0th डिवीजन है और वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन जो है वो थोड़ा सा राइट साइड में आया, उसके राइट साइड में आया, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। अब हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो बच्चों हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा फर्स्ट डिवीजन जो है वो आपका मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर देखो 4th डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां पर जीरो एरर लिखेंगे बच्चों +4 इंटू लिस्ट काउंट। यहां पर 4th डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 इंटू लिस्ट काउंट बोले तो 4 इंटू 0.1 mm, तो 0.4 mm ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। ठीक है, जीरो एरर क्या हो गया? +0.4 mm। याद रखना बच्चों, हमेशा हम लोग रीडिंग में जीरो एरर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जीरो एरर ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग्स। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जैसे 35.20 लाए थे ना mm, अगर मान लो ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम लिखेंगे 35.20 माइनस 0.4 mm, तो वो सब्सट्रैक्ट होकर के फाइनल रीडिंग देगा। ठीक है, हमेशा एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो नेगेटिव जीरो एरर बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है कि ये 0th डिवीजन ऑफ मेन स्केल है और वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन उसके लेफ्ट में आ जाता है, तो हम इसे बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका मेन स्केल का 0th डिवीजन है और ये आपका वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन मेन स्केल के लेफ्ट में आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अब इसकी रीडिंग देखो बच्चों बहुत ही खास होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग देखेंगे पीछे से कौन सा फर्स्ट डिवीजन जो है, फिर से सुनना,
इसमें हम लोग देखेंगे पीछे से कौन सा फर्स्ट डिवीजन जो है वो आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर देखो, ये आपका फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड, ये थर्ड, यहां पर पीछे से फोर्थ डिवीजन जो है वो आपका कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर हम लोग पीछे से काउंट करेंगे बच्चों, फोर्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू -4 इंटू लिस्ट काउंट, मतलब -0.4 mm। दिस इज द लिस्ट काउंट, सॉरी नेगेटिव जीरो एरर। समझ में आई बात? नेगेटिव जीरो एरर में आपको ध्यान रखना है कि हमें वो डिविजन्स जो कि कोइंसाइड कर रहा है उसको पीछे से काउंट करना है, ना कि आगे से काउंट करना है। तो देखो यहां पर हमारा नेगेटिव जीरो एरर आ गया -0.4 mm, ठीक है। तो अगेन देखो बच्चों, हम रीडिंग जब लिए थे तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट और -0.4 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों, -0.4। नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग माइनस करके लिखेंगे। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग। नेगेटिव जीरो एरर है तो हम लिखेंगे -0, मतलब ऐड हो जाएगा बेसिकली। तो क्लियर कट बात हम ये बतला रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर को जब हम लोग बोलते हैं तो वो पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव जीरो एरर को जब हम लोग बोलते हैं तो वो नेगेटिव में लिखते हैं। जीरो एरर को हमेशा हम लोग रीडिंग से सब्सट्रैक्ट करते हैं। फाइनली जब देखा जाए तो रीडिंग में से पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो घट जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, जबकि नेगेटिव जीरो एरर जो है वो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो अब जैसे बच्चों यहां पर आपको पहचान करना है, क्या ये क्लियर कट दिख रहा है? चलो शायद दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। 4 क्वेश्चन आपको यहां पर दे रखा है और आपको यहां पर जीरो एरर फाइंड आउट करना है। नीचे वाला जो रीडिंग है वो आपका वर्नियर स्केल रीडिंग है और ऊपर वाला जो रीडिंग है ये आपका मेन स्केल रीडिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन में आओ बच्चों, देखो इसमें इधर से जो 6th डिवीजन है, ये जो है आपका 6th डिवीजन है, ये आपका कोइंसाइड कर रहा है। सबकी लिस्ट काउंट आपको 0.1 mm लेनी है, लिस्ट काउंट आपको लेनी है 0.1 mm। अब इसमें आप बतलाओ कि पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है। सबसे पहले तो आपको जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यह देखने के लिए आपको देखना होगा कि वर्नियर स्केल के 0th डिवीजन के लेफ्ट में है कि राइट में है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि वर्नियर स्केल के मेन स्केल के 0th डिवीजन के राइट साइड में वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन है, ये राइट साइड में है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हुआ। क्या हुआ? पॉजिटिव जीरो एरर। तो प्लस में लिखेंगे, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? इधर से 6th, इधर से 6th, तो 6 इंटू 0.1 बोले तो 0.6 mm। पॉजिटिव जीरो एरर और 0.6 mm इज द जीरो एरर। अब देखो बच्चों यहां पर सेकंड क्वेश्चन में यहां पर ये जो है ये मेन स्केल का 0th डिवीजन है और वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन उसके लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में होने की वजह से ये नेगेटिव जीरो एरर बन जाता है। और पीछे से देखा जाए तो इसका 5th 6th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। पीछे से 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 6th फ्रॉम द पीछे। तो यहां पर नेगेटिव में आपका जीरो एरर रिप्रेजेंट करोगे 6 इंटू 0.1 बोले तो -0.6 mm। समझ में आई बात? अब देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन में भी आपका जीरो एरर जो है वो नेगेटिव जीरो एरर है, क्योंकि मेन स्केल के लेफ्ट में वर्नियर स्केल लाई कर रहा है। इसका बच्चों 4th डिवीजन यहां पर दिख रहा होगा कि आपका 4th डिवीजन जो है वो पीछे से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप लिखोगे -4 इंटू 0.1 बोले तो -0.4 mm जीरो एरर। हम लोग बस जीरो एरर बतला रहे हैं बच्चों, यहां पर रीडिंग नहीं बतला रहे हैं। अब देखो यहां पर ये मेन स्केल, उसके राइट साइड में वर्नियर स्केल, तो आपका ये जो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। अब इसकी बच्चों कौन सी कोइंसाइड कर रही है? ये देखो यहां पर 10th डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर बच्चों हम बोलेंगे लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1, मतलब कि 1 mm आपका क्या हो गया? जीरो एरर हो गया। 1 mm का जीरो एरर है, बहुत भयंकर एरर है। तो इस तरीके से हम लोग जीरो एरर काउंट करेंगे। आपको क्लियर कट हो गया होगा आई थिंक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब यहां पर देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2 स्केल्स दे रखे होंगे। जब भी ऐसी क्वेश्चन दे
तो इसमें से फर्स्ट स्केल जो फर्स्ट आपको डायग्राम दिया हुआ है, हो सकता है कि उसमें से आपको जीरो एरर काउंट करना हो, फाइंड आउट करना हो, और सेकंड वाले डायग्राम से आपको एक्चुअल रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द लिस्ट काउंट इज 0.1 mm देन फाइंड द फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग आपको बतलाना है बेटा। देखो यहां पर आपका 0 को कोइंसाइड करा दिया गया है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हो कि मेन स्केल के 0th डिवीजन के लेफ्ट साइड में वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन है, तो ये आपका नेगेटिव 0 एरर है। क्या है? नेगेटिव 0 एरर है। नेगेटिव 0 एरर है बच्चों। अब देखो पीछे से काउंट करेंगे, जब भी नेगेटिव 0 एरर होगा तो पीछे से काउंट करेंगे, और यहां पर दिखा दिया गया 4th डिवीजन जो है पीछे से, वो आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो 0 एरर हमारा क्या हो जाएगा? 0 एरर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू 0.1 mm, बोले तो -0.4 mm, -0.4 mm। अब बच्चों सेकंड वाली जो रीडिंग है, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग देखना है। तो मैंने बोला था कि वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है, उससे पहले वाला जो डिवीजन है वो आपका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। मतलब यहां पर 6th डिवीजन है, 6 mm जो है वो आपका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। 6 mm मेन स्केल क्या हो गया? 6 mm। देखो लिख दिया है, मेन स्केल रीडिंग इज 6 mm। अब देखो बच्चों यहां पर फर्स्ट कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? तो 5th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो आप जो रीडिंग बोलोगे, रीडिंग जो है वो आप बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे? तो देखो मेन स्केल रीडिंग हो गया 6 mm, मेन स्केल रीडिंग हो गया 6 mm, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 5 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 mm। और बच्चों नेगेटिव 0 एरर को हमेशा हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर -0.4 mm बोलेंगे। तो यहां पर देखो बच्चों 6 प्लस 0.5 माइनस प्लस 0.4 मतलब 6.9 mm। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर कट अपने माइंड को हमको रखना है। समझ में आ रही बात? कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व होना चाहिए बेटा। अब देखो स्क्रू गेज है, लेकिन स्क्रू गेज जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो स्क्रू गेज रहेगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो हम आपको देते जाएंगे, और आपको बस सॉल्व करते जाना है। ठीक है, आपको सॉल्व करते जाना है, प्रैक्टिस सेशन प्लस स्क्रू गेज। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कल जो है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। हम आज आपको एक असाइनमेंट भेजेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।